अब हम देखेंगे कि नॉमिनल साइज, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज क्या होता है। अब नॉमिनल साइज वो चीज़ होती है जो ड्राइंग में स्पेसिफाई रहती है। अगर कोई साइज है, कोई ड्राइंग इंजीनियर होता है, ठीक है, वो करता क्या है कि अपना जो लेआउट है या मशीन का कोई पार्ट उसको बनाना है, उसका एक साइज क्या कर देगा, ड्राइंग में वो मेंशन कर देगा, ठीक है। वो जो ड्राइंग में साइज दी गई है उसको बोलते हैं नॉमिनल साइज। क्या बोलते हैं? नॉमिनल साइज। अब बेसिक साइज क्या होता है, मूल माप क्या होता है। अब जो डिज़ाइन इंजीनियर बना दिया वो तो अलग बात है, वो तो डिज़ाइन का पार्ट है, लेकिन जब हम एक्चुअली में उसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ बातें, जितने भी वेरिएशन उस साइज पे हम देंगे, मतलब जो साइज हमारा डिज़ाइन इंजीनियर का है उसका साइज लेके हम जितने भी वेरिएशन देंगे वो सारे के सारे बेसिक साइज पे देंगे। मतलब ये है कि प्रोडक्शन इंजीनियर जो साइज लेता है या जिस साइज पे वो टॉलरेंस या लिमिट या फिर वेरिएशन करता है, वो सारी की सारी बेसिक साइज के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ड्राइंग इंजीनियर ने 50 मिलीमीटर का शाफ्ट बनाने का उसने ड्राइंग तैयार किया, तो प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करेगा, 50 मिलीमीटर को लेगा और कहेगा कि ये जो 50 मिलीमीटर है ये मेरा बेसिक साइज है। क्या है? बेसिक साइज है। अब मैं इसी 50 मिलीमीटर पे जितने भी वेरिएशन करने हैं वो मैं करूँगा, ठीक है। तो 50 मिलीमीटर बेसिक साइज हो गया यहाँ पे। जब टॉलरेंस लगने लगता है तो वही नॉमिनल साइज बेसिक साइज हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एक्चुअल साइज क्या होता है। अब देखो, जो इंजीनियर ने, ड्राइंग इंजीनियर ने बनाया, उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियर ने सेलेक्ट किया। प्रोडक्शन इंजीनियर सेलेक्ट तो किया कितना, प्रोडक्शन इंजीनियर सेलेक्ट करता है मान लो 50, कितना, 50, लेकिन बाकी लोग कितना बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। ये तो बात समझ में आ गई ना कि सारे लोग अलग अलग डायमेंशन के बनाएंगे। कोई 50.1 का बनाया, कोई 50.2 का बनाया, कोई 49.9 का बनाया। तो ये सारे वेरिएशन हो गए किसमें, बेसिक साइज में। तो ये 50.1 एक्चुअल साइज हुआ उस कंपोनेंट का, 50.2 भी एक्चुअल साइज हुआ, 49.9 भी क्या हुआ, एक्चुअल साइज हुआ। जो वास्तविकता में बन के निकला वही एक्चुअल साइज होता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब आप देख सकते हैं कि कभी भी मूल माप के बराबर जल्दी नहीं बनता, आगे पीछे हो ही जाता है। कभी कभी मूल माप भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि कभी बनता ही नहीं है, बनता है, लेकिन जनरली आगे पीछे हो जाता है। और आगे पीछे जब होने लगता है ना तो हम क्या करते हैं ना कि उस आगे पीछे की एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीमा निर्धारित, जिसको हम लिमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिट्स कहते हैं, सीमाएं कहते हैं। अब उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लिमिट्स टॉलरेंस पढ़ने से पहले ये देखिए, शाफ्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। शाफ्ट का जो फिगर है वो यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये शाफ्ट का फिगर है। जनरली होल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कहीं भी अब आगे आपको कोई फिगर समझाऊंगा तो ऐसा बना रहेगा तो वो क्या दिखेंगे, आप क्या रहेगा वो, मतलब शाफ्ट दिया है। और ऐसा वगैरह रहेगा तो नीचे वाला जो है ये होल है और ये क्या है, शाफ्ट है। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। होल शाफ्ट के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग और डिस्कशन करेंगे लिमिट्स के बारे में। किसके बारे में? लिमिट्स के बारे में। अब आपको समझ में तो ये आ ही गया होगा कि लिमिट जो है हम लोग क्यों देते हैं,
किसी भी जगह हम लोग लिमिट क्यों देते हैं? ताकि हमारा क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारा कंपोनेंट है वो उसी माप का नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग लिमिट देते हैं। अब उससे पहले लिमिट से पहले एक चीज़ और देखनी है आप लोग को। ये रहा आपका माप की सीमाएं, हिंदी में ऐसे ही कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मान लिया कि इसमें नहीं है, इस फिगर को देखें। अब दो तरह की सीमा होती है। कितने तरह की? दो सीमा होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होता है और एक मिनिमम लिमिट होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे होल के केस में, यहाँ पे होल का आपको केस दिख रहा होगा। ठीक है, ये होल दिख रहा होगा आपको। तो हमको होल है, ये क्या है? ये पूरा होल है, ये होल है। क्या है? होल है। अब देखो होल का साइज बढ़ा भी सकते हैं हम, इतना बड़ा भी होल बना सकते हैं। ये पूरा साइज है किसका? होल का। इतना बड़ा भी बना सकते हैं और ये छोटे साइज का भी होल बना सकते हैं। अब होगा क्या कि हम कह दिए कि कम से कम इतना छोटा बना सकते हैं। कितना छोटा? डिक्लेयर कर देते हैं। ये वाली, ये दिख रही है। हाँ, तो कम से कम ये मान लीजिए कि हम ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो कांस्टेंट रख रहे हैं। ऊपर वाला जो ये है इसको हम मिनिमम इतना बना सकते हैं और मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? ऊपर वाला। हम देख सकते हैं जो मिनिमम बनाना है, मान लो जो मिनिमम माप है उसको, इस सीमा को बोलेंगे मिनिमम लिमिट। किसका है? ये होल की मिनिमम लिमिट है। और जो अगर सबसे अधिक डाया का जो होल बनाएंगे, ये वाली जो है, ये वाला मैक्सिमम लिमिट है और ये वाली क्या है? मिनिमम लिमिट है। आप समझ गए होंगे। अब देखो शाफ्ट के केस में, शाफ्ट का जो डाया है वो मिनिमम कितना बना सकते हैं? इतना। और मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? इतना। इतना ही अलाउड है। क्या अलाउड है? इतना ही अलाउड है। तो इतनी ही लिमिट दी गई है, इतनी ही सीमाएं तय की गई हैं। तो सीमा दो तरह की होती है। सीमा क्या होती है कि हम जो भी छूट दे रहे होते हैं वो सीमा कहलाती है। ठीक है। अब छूट कितने तरह की हो सकती है? एक तो निम्न हो सकती है, या तो उच्च, या तो सब अधिक से अधिक कितना बना सकते हैं और कम से कम कितना। तो अधिक से अधिक वाली सीमा को उच्च सीमा कहेंगे, कम से कम छूट वाली सीमा को बोलेंगे निम्न सीमा। ये सब रही सीमा की बात। तो लिमिट्स ऑफ साइज या मास की सीमाएं क्या हैं? देयर आर टू extreme permissible sizes for a dimension of the part. The largest permissible size for dimension is called upper or higher maximum limit. जो लार्जेस्ट परमिसिबल साइज होती है उसको अपर या मैक्सिमम लिमिट कहते हैं, और जो सबसे छोटी साइज हमें दी जाती है या परमिसिबल होती है या फिर अलाउड होती है बनाने में, मिनिमम लिमिट कहलाती है। ठीक है। अब दो तरीके की लिमिट्स हो सकती है, या तो यूनिलेटरल लिमिट्स हो सकती है या फिर बाईलेटरल लिमिट्स हो सकती है। दो तरह की लिमिट्स होती हैं। कितने तरह की? यूनिलेटरल या बाईलेटरल। अब मैं आपको दोनों लिमिट समझा देता हूँ कि यूनिलेटरल लिमिट क्या होता है और बाईलेटरल लिमिट क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं एक पार्श्विक सीमा या द्विपार्श्विक सीमा। तो दो तरीके से आप देख सकते हैं। अब इधर जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो फिगर दिखाई गया है, ठीक है,
इसमें ये होल दिखा है, क्या है ये? होल है, ध्यान से देखेंगे, ये जो है ये एक होल है। इस होल का बेसिक साइज आपको दिख रहा होगा, कितना है? 25 है। अब हम ये कह दे रहे हैं कि होल का जो बेसिक साइज है वो 25 है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसका अधिकतम से अधिकतम आप क्या बनाएंगे? 25.18 का बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 25, और मिनिमम कितना आएंगे? 25.10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है वो दोनों के दोनों 25 के क्या है? ऊपर है, मतलब बेसिक साइज के ऊपर है। आप ये बात समझ गए? अब एक और नीचे वाला केस देखिएगा। बेसिक साइज कितना था? 25 था। अपर लिमिट कितना दिया हुआ है? 24.9, मतलब 24.9 का है, और लोअर लिमिट भी कितना है? 24.8 का है। अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों लिमिट्स हैं हमारे वो क्या हैं? नीचे हैं। किसके? बेसिक साइज के। दोनों के दोनों लिमिट नीचे हैं किसके? बेसिक साइज के। तो इस केस के इन दोनों तरह के लिमिट्स को बोलते हैं यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब होता है जब मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट या तो बेसिक साइज के ऊपर हो दोनों, या फिर बेसिक साइज के क्या हो? दोनों नीचे हो। इस तरह के लिमिट्स को, इस तरह की सीमा को यूनिलैटरल सीमा कहा जाता है। जब दोनों के दोनों, कौन दोनों? मैक्सिमम या अपर लिमिट, अलाउेबल जो लिमिट है, और लोअर लिमिट, वो दोनों के दोनों क्या हो? बेसिक साइज के ऊपर हो। और जब दोनों के दोनों क्या हो? नीचे होंगी, तो भी यूनिलैटरल लिमिट होगा। अब बाइलेटरल देखते हैं। एक केस और भी होता है यूनिलैटरल का। मान लो जो मेरा बेसिक साइज है वो कितना है? यहाँ पे 525। 5 किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? हम जानते हैं 5 किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? 5 जो है डायमीटर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो डायमीटर है वो कितना है? 25। अब इसमें लिखा हुआ 0, कितना लिखा हुआ है इसमें? इधर ध्यान दीजिए, नीचे यहाँ पे क्या लिखा है क्लियर करते हैं। ये देखो 0 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 0। और ऊपर क्या दिया हुआ है? 0.20 प्लस 0.20 दिया हुआ है। मतलब ये है कि जब 25 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। और 25 में जब 0.2 जोड़ेंगे तो 25.2। तो ये लिमिट बताई गई है। क्या